वक़्फ़ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है। संसद में कई घंटों की बहस के बाद आखिरकार वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। मोदी सरकार के लिए ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है कि एनडीए के सभी घटक दल समर्थन में उसके साथ खड़े रहे। यह बीजेपी के लिए तो ठीक है, लेकिन बिल पास होते ही जनता दल यूनाइटेड में नया बवंडर शुरू हो गया है। बिल का समर्थन करने से आहत जेडीयू के मुस्लिम नेता एक एक कर नीतीश का साथ छोड़ रहे हैं। बगावत का झंडा उठाने वालों में पहला नाम है पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी का, जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उधर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव शाहनवाज मलिक ने भी इस्तीफा दे दिया है। बेतिया जिला के उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव सीएन तबरेज सिद्दीकी, पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर, मोहम्मद दिलशान राइन, मोहम्मद फिरोज खान शामिल हैं। जितने भी पसमानदा मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान है, वो काफी मर्माहत और आहत है। इसी को देखते हुए मैंने रात में ही अपना त्यागपत्र लिख लिया। नीतीश कुमार जो समर्थन दिया है, ये बहुत ही अफसोस की बात है, जिसकी वजह से आज मैं जेडीयू यानी नीतीश कुमार जेडीयू इस पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों से मैं इस्तीफा देता हूं। इस इस्तीफे के बाद जेडीयू ने भी पलटवार करते हुए कहा कि इस्तीफा देने वाले कुछ नेताओं का जेडीयू संगठन से कोई औपचारिक संबंध नहीं है। सांसद ललन सिंह ने इन्हें छुटभैया नेता बताया। कौन छोड़ के गया है? कौन गया है? जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है कि बहुत भारी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से और 499 वोट आया था। वक्फ बोर्ड समझ ही में नहीं आता है तो उनको कौन समझाएगा? वक्फ बिल को लेकर जेडीयू के झंझावात पर आरजेडी को मौका मिल गया है। 2 दिन पहले आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें नीतीश कुमार को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नेता दर्शाया। इतना ही नहीं, बिल का समर्थन करने पर तेजस्वी यादव ने कहा सीएम नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उन पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनकी स्थिति को देख के हमको चिंता हो रही। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ सकती है। हालांकि यह भी देखने वाली बात है कि पार्टी को मुस्लिम मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा मिलता रहा है। इसका आगामी चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग 17.8% मुस्लिम है। विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए को मुस्लिम के लगभग 5% वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन के खाते में 76% वोट गए थे। ऐसे में देखा जाए तो मुस्लिमों की लगभग 80% आबादी आरजेडी और कांग्रेस वाले महागठबंधन के साथ है। आंकड़े ये भी कहते हैं कि जेडीयू जब बीजेपी के साथ आई, उसका मुस्लिम वोट छिटककर महागठबंधन में चला गया। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक जेडीयू में मुस्लिम नेताओं की बगावत को ज्यादा नुकसान के तौर पर नहीं देखते। शायद नीतीश कुमार के दिमाग में भी यही नफा नुकसान का गणित चल रहा होगा। स्वदेश न्यूज के लिए विजय नंदन की रिपोर्ट।